आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सोचिए अगर टाइटैनिक, वो जहाज जिसे कहा गया था कभी न डूबने वाला, अगर वो 1912 में डूबा ही नहीं होता, वो रात जिसने इतिहास बदल दिया, अगर वो बस एक आम रात होती। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी वैकल्पिक दुनिया की एक तस्वीर बनाती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि अगर टाइटैनिक बच जाता तो दुनिया आज कैसी होती। बिल्कुल। तो पहली बात इंजीनियरिंग के लिहाज से, जाहिर है अगर वो नहीं डूबता तो इसे इंसान की इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल माना जाता है ना। हाँ बिल्कुल, वो जो ना डूबने वाला जहाज का एक मिथक जैसा बन गया था, वो तो शायद और पक्का हो जाता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता था, मतलब शायद समुद्री इंजीनियरिंग में एक खतरनाक किस्म का अति आत्मविश्वास आ जाता। अच्छा, कैसे? जैसे जहाज शायद और बड़े बनते और आलीशान भी, पर मुमकिन है कि सुरक्षा की जो बारीकियां हैं, हाँ, उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब ये सोच बन जाती कि अगर टाइटैनिक नहीं डूबा तो कोई भी नहीं डूब सकता। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इससे शायद जो समुद्री सुरक्षा कानून बाद में बने, उनमें काफी देरी हो सकती थी। और उन हजारों लोगों का क्या होता जो उस जहाज पर थे? कुछ बड़े नाम भी थे, जैसे जेपी मॉर्गन का जिक्र आता है, जो जाने वाले थे पर गए नहीं, या फिर वो वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स। हाँ, अगर ये लोग बच जाते, मतलब अपनी यात्रा पूरी करते, तो शायद व्यापार की दुनिया पर या कम्युनिकेशन की दुनिया पर उनका असर कुछ और ही होता। सही बात है। और सिर्फ जाने माने लोग ही नहीं, न जाने कितने आम परिवार थे उसमें। बहुत से लोग तो अप्रवासी थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। हाँ, अगर वो सब लोग सुरक्षित पहुंच जाते तो सोचिए, सिर्फ उनकी नहीं, उनकी आने वाली कितनी पीढ़ियों की कहानियां एकदम अलग होती। बिल्कुल। इसका अमेरिका पर क्या असर होता? मतलब अगर ये सारे लोग, खासकर यूरोप से आने वाले अप्रवासी, वहां पहुंचते, संभव है अमेरिकी वर्कफोर्स को और बल मिलता, सांस्कृतिक विविधता वो भी शायद और बढ़ती। हो सकता है अमेरिका का जो औद्योगिक विकास था उसे और तेजी मिलती, क्योंकि यूरोप से कुशल कारीगर, कामगार वो ज्यादा संख्या में पहुंचते। ये धीरे धीरे होने वाला पर एक अहम बदलाव होता। लेकिन फिर घूम फिर कर वही सवाल आता है, सुरक्षा का। क्योंकि टाइटैनिक के डूबने के बाद ही तो SOLS जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम बने थे ना, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। बिल्कुल सही कहा आपने। उसी हादसे ने दुनिया को झकझोरा था। उसके बाद ही ये तय हुआ कि लाइफ बोट पर्याप्त होनी चाहिए, लाइफ जैकेट सबके लिए हों, सुरक्षा अभ्यास हों, रेडियो 24 घंटे काम करे। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड बन गया। हाँ, अगर टाइटैनिक नहीं डूबता तो हो सकता है इन जरूरी बदलावों के लिए हमें किसी और बड़े हादसे का इंतजार करना पड़ता। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। सही बात है। और एक मनोवैज्ञानिक असर भी तो है इसका। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक जहाज का हादसा नहीं था, वो एक तरह से इंसान की बनाए तकनीक की सीमाओं का प्रतीक बन गया प्रकृति के सामने। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। अगर टाइटैनिक अपनी मंजिल पर पहुंच जाता तो शायद इंसान के मन में वो विनम्रता ना आती अपनी ताकत को लेकर। हाँ, वो अति आत्मविश्वास शायद बना रहता। हाँ, और फिर टाइटैनिक पर जो इतनी फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, कलाकृतियां बनी, जेम्स कैमरून की वो मशहूर फिल्म, वो भी शायद नहीं होती। शायद नहीं। टाइटैनिक आज जिस तरह से इंसानी कमजोरी और सीमाओं का प्रतीक है, वो शायद ना बन पाता। तो कुल मिलाकर देखें तो टाइटैनिक का ना डूबना शायद इंजीनियरिंग में भरोसा बढ़ाता, जाने बचाता, अप्रवासन को शायद थोड़ी रफ्तार देता। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ समुद्री सुरक्षा में शायद लापरवाही बढ़ जाती और हमें अपनी हदों का एहसास, वो जरूरी सबक शायद देर से मिलता। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं कि क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक भयानक हादसा था, या फिर दुनिया के लिए, मानवता के लिए एक जरूरी चेतावनी भी थी, एक वेकअप कॉल। क्या हमने उस त्रासदी से वाकई कुछ सीखा, या अगर वो जहाज ना डूबता तो हम शायद और भी ज्यादा बेफिक्र हो जाते। ये सोचने वाली बात है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुसीबतें ही सबसे बड़े सबक दे जाती हैं।